हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को मिलाने वाला हूँ यूके में आए हुए मोस्ट लकीएस्ट गाय से। सो मिलिए मिस्टर भाई, आपका नाम? अरे अरे, रुक जाओ रुक जाओ। सो सो गाइस, मिलिए मिस्टर रिजवान से। ये यहाँ पे आने वाले मोस्ट लकीएस्ट पर्सन है। लकीएस्ट इसलिए है क्योंकि ये यहाँ पर आए यूथ मोबिलिटी स्कीम वीजा के थ्रू। अब ये यूथ मोबिलिटी स्कीम वीजा क्या है, और बहुत सारे लोगों को पता होगा, ये यूके और इंडिया ने मिलके ये एक स्कीम लॉन्च की, जहां बहुत सारे लोग समझते हैं कि यहाँ पे ओवर क्वालिफाइड लोग जो बहुत स्किलफुल है वही उन्हीं का इसमें नंबर आएगा एंड ऑल। बट ऐसा कुछ नहीं है। हमारे रिजवान भाई विदाउट एनी एग्जाम, विदाउट एनी स्पेशल क्वालिफिकेशन, विदाउट आइल्स, विदाउट एनी एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट यहाँ पर आए। सो आज इनका इंटरव्यू लेंगे, इनसे पूछेंगे कि इनका प्रोसेस कैसा रहा। बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीज़ें पता चलेगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो मोस्ट वेलकम रिजवान भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये यूथ मोबिलिटी वीज़ा है क्या, और आपको इसके बारे में कैसा पता चला? तो बेसिकली एक थोड़ा जोर से बोलो। एक कंसल्टेंसी थी, उनका मैं देखा था इंस्टाग्राम का पोस्ट। तो उसके बाद मैं सोचा कि भाई मतलब देखेंगे, डाल के देखेंगे इसमें, ओके। किस्मत को आजमाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि ऐसा बताया कि इसमें मतलब उन्होंने हेल्प करे थे मेरे को भी। एप्लीकेशन प्रोसेस। हाँ, एप्लीकेशन प्रोसेस में मैं उनको डॉक्यूमेंट्स भेज दिया था पहले। बोला था कि आप ही डाल दो सब कुछ, ऐसा कि मेरे को नहीं मालूम था अपन भी डाल सकते हैं, बल्कि मैं समझा खाली कंसल्टेंसी वाले डाल सकते हैं। लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है, अपने को लिंक मिल जाती ऑनलाइन पे, वो लिंक से अपन खुद डाल ले सकते हैं। अपन खुद डाल ले कि किसी के हाथ को 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं है इसमें। हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह सब अपन ही कर ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लोग हाँ ये तो वो कंसल्टेंसी वाले आपको कोई पैसे चार्ज करें? वो कंसल्टेंसी वाले इनिशियली तो कुछ भी नहीं बोले, अल्हम्दुलिल्लाह। हम्म। उसके बाद जब ये स्टार्ट हुआ, मतलब के बाद हम लोग ये डाल दिए। मैं अभी एक हमारे भाई है, रेहान नाम है उनका, उन लोग हम दोनों मिलके डाले। तो बेसिकली आपका कहना है कि इसका प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। या ठीक है, इसके जो रिक्वायरमेंट्स मेरे को पता है कि आपके पास पासपोर्ट होना, जी हाँ। ठीक है, और आपकी मिनिमम डिग्री आपके पास होना है। जी कोई भी क्वालिफिकेशन, कोई ऐसा मार्क्स रिक्वायरमेंट्स नहीं है। हाँ। आइल्स की भी कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है। नहीं। ठीक है। और बैंक स्टेटमेंट में, अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि बैंक स्टेटमेंट में आपको फंड्स कितना शो करना पड़ता है? 2500 पाउंड्स या फिर कुछ थे, मैं भूल गया अभी। तो वो अपने इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो वो लाइक 2,67,000 ऐसा कुछ होते। तो उसके जगह पे कभी रेट डिफर होता, इसके हिसाब से अपन अप टू 3 लाख रख लिए तो बेहतर रहता। अच्छा अच्छा, बेसिकली आप बोलना चाह रहे हैं कि करेंसी एक्सचेंज की वजह से हाँ। रेट ऊपर नीचे हो सकता है, तो बेटर आप थोड़ा ज़्यादा ही लेके चले। और ये मिनिमम कितने डेज के लिए रखना ज़रूरी है? 28 डेज रखना है। 28 डेज का बैंक इंफॉर्मेशन चाहिए उन लोगों को। ये ओके। 28 डेज जब होना, मतलब अपन जब वीज़ा की ऑफिस को जाने वाले हैं उसके 1-2 दिन पहले वाले 28 डेज होना। ऐसा नहीं कि आप 1 महीने पहले के 28 डेज का स्टेटमेंट दिखा दिए तो मसला हो जाता उसमें। तो आप 5 to 6 डेज का सो भी ठीक। बेसिकली आप जब वीज़ा ऑफिस में जाएंगे उसी दिन स्टेटमेंट निकाल के लेके जाए मतलब हाँ, आपकी करंट स्टेटमेंट करंट बेसिकली। स्टेटमेंट वही दिन की तो पॉसिबल नहीं है, उससे 1-2 दिन पहले या फिर मैक्स टू मैक्स 10 डेज पहले वाली। जी। सो दैट्स गुड। बाकी कुछ और सवाल पूछने हैं आपसे, मैं लिख लिया यहाँ पे। तो सबसे पहली चीज़, आपकी क्वालिफिकेशन बताइए। आप क्या क्वालिफिकेशन करे हुए हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह सिविल इंजीनियरिंग हो गई थी मेरी ए नाइस। 2019 में। उसके बाद मैं ऐसे मतलब 1-2 जगह जॉब करा था। उसके बाद मैं ऐसे स्टूडेंट पे आएंगे बल्कि प्लान था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से इसमें मिल गया। जो अच्छा, तो आपका पहले से प्लान था कहीं हाँ, यूके यूके आने का प्लान था, या कोई कोई और कंट्री? यूके तो नहीं था प्लान आने का। एक
दोस्त ऑस्ट्रेलिया में है, उसके पास जाने का प्लान था अभी, या फिर यूएस से ऐसा कुछ था। यूके का नहीं था पहले। बाद तो जैसे ही आपको ये वीज़ा के बारे में मालूम चला तो बस लक आज़माने के लिए आप अप्लाई करे और लग गया, राइट? ये वाला। और ये भी सुनने में आया कि आप ब्रिटिश एयरवेज़ पे बिज़नेस क्लास के थ्रू आए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, लक का इसी है अपनी। ये पहली बार फ्लाइट में ट्रैवल करे या इससे पहले करे थे? हाँ, ये फर्स्ट टाइम था, ऊपर से मेरे को। फर्स्ट टाइम में बिज़नेस क्लास। देखो, अगर किस्मत हो तो रिजवान भाई देसी हो वरना ना। तो अब आप ये बताइए, जब आपने अप्लाई कर दिया था रैंडमली, मतलब जब आप अप्लाई कर रहे थे, आप सोचे थे कि ये लगेगा नहीं लगेगा? थोड़े थोड़े सा समझ में आया था कि भाई इसमें हो जाएगा अपना इंशाल्लाह। तो अंदर से फीलिंग्स आ गई थी आपको? फीलिंग्स आई थी इंशाल्लाह, अल्लाह भिजा तो देंगे। रिजल्ट से पहले आप प्रिपरेशन शुरू कर दिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, जीरो प्रिपरेशन था। तो रिजल्ट आते ही आपका और आपकी फैमिली का रिएक्शन क्या था? पहले तो मैं देख के ऐसा नमाज पढ़ के आया था, आते कि दोस्त के पास जाने वाला था वो टाइम पे, ऐसा सक्सेसफुल बोल के मेल आया। मेल आया तो मैं समझा शायद कोई ऐड में लग गया ईमेल। तो वो ऐड से स्कैमर्स कहते ना, जी। तो लोग स्कैम करना स्टार्ट करते ना, बहुत लोगों से सुना मैं। हाँ। तो बेसिक में ये स्कैम ही छूंगा, अपने को इतनी बड़ी किस्मत कहाँ है अपनी, बोले ऐसा दिखा। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मालूम हुआ कि ये सक्सेसफुल सही है। यूट्यूब पे देखा था मैं, देखने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई, वो दिन नहीं सोया था। वो दिन से अब तक सोए नहीं सोए? जी जी, सो गया अल्हम्दुलिल्लाह। सोए। अच्छा, ये बोलो कि रिजल्ट आपका कितने दिन में आया? हार्डली 3 दिन में आ गया शायद, याद नहीं है मेरे को अच्छे से। 3 दिन में। थ्री थ्री डेज में रिजल्ट आ गया? हाँ, 3 डेज में रिजल्ट आ गया। चलो माशाल्लाह माशाल्लाह। और आपके फैमिली का रिएक्शन क्या था रिजल्ट आने पे? रिजल्ट आने के बाद मैं तो, पहले तो मैं ये सोचा कि भाई स्कैम होगा, बोले तो उल्टा सुनना पड़ता अपने को। इससे अच्छा अपन कंफर्म कर लेंगे, बाद में बोलेंगे। ओके। तो सबसे पहले मैं भैया को बोला, हमारे हमारे बड़े भाई दुबई में हैं, तो उनको मैसेज करा था मैं। तो उनका भी यही रिएक्शन था कि भाई ये स्कैम है, ये स्कैम होंगे में नको पड़ो, छोड़ दो इसको, लाइट लो। तो मैं उनको यूट्यूब के लिंक्स भिजाया, उनको समझाया भैया स्कैम नहीं होता, ये सब सही है अल्हम्दुलिल्लाह, सही हिसाब से अपन जा सकते, इंशाल्लाह जाता हूँ मैं भी। तो उन्होंने बोले देखो पहले इसके बारे में मालूम करो क्या है क्या नहीं, उसके बाद में इंशाल्लाह अपन देखेंगे बल्कि, बोले। चलो बिलीव कर लिए, बहुत बड़ी बात है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मैं मम्मी को बोला था, मम्मी बोले माशाल्लाह, खुश हो गए मम्मी लोग अभी बहुत। चलो एक अच्छा हिसाब मिल गया ना जाने के लिए, बल्कि इतने दिन से जैसे भी ट्राई कर रहे थे, मिल तो गया। क्या बोलूँ समझ में नहीं आया। ओके, तो मैं आपको एक क्रेजी बात बोलता हूँ। मैं अ, मैं इतना पागल बंदा हूँ, मेरा वीजा का रिजल्ट आने से पहले मैं अपने पूरे फ्रेंड्स रिलेटिव सबको बहुत बड़ी पार्टी दे दिया, सबको बोल दिया, पूरी तैयारी कर लिया, और उसके ऑलमोस्ट 15-20 डेज बाद मेरा वीजा का रिजल्ट आया। तो सोचो अगर आपकी जगह मैं होता, तो हर जगह दावत हो जाती थी। मैं भी पहले ऐसी ही था, सबको बोल देना एंड ऑल, जैसा मतलब बड़े लोग बोलते कि बोलने से कामा नहीं होते। इससे पहले से करीब 2 साल से मैं वैसी ही था कि कुछ भी हुआ तो बोल देना, कुछ भी हुआ तो बोल देना, तो कामा बन गए नहीं थे। अरे इट्स ओके, अब वो डिबेटेबल टॉपिक है क्योंकि मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ, तो अपन आगे बढ़ेंगे। ओके। अच्छा, ये बताइए कि आपको आने के लिए पूरा खर्चा कितना हुआ? आपकी कंसल्टेंसी कुछ चार्ज करी क्या? और टिकट के प्राइस को छोड़ के ओवरऑल टोटल खर्चा आपको कितना आया? कंसल्टेंसी वाले बहुत अपने अपने लोगों में बहुत ज़्यादा खा लेते पैसे। जैसा मैं सक्सेसफुल का मेल आया था, जिससे हेल्प लिया था, मैं उनको कॉल लगाया, बोला भाई अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल का मेल आ गया। तो उन्होंने बोले भाई भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा है, ऐसा वैसा। बोलने के बाद उन्होंने बोले हमला वीज़ा प्रोसेस कर देते हैं आपका। तो मैं पूछा कितने पैसे लगते हैं, भाई पैसे तो इनिशियल कोई भी अपने अपनी आदत है पैसे पूछने की, कितने हाँ। होते क्या है, ओके ओके उसके हिसाब से कोई भी इंसान अपना हैदराबादी रहा तो भाई पैसे कितने होते पूछते पहले। ओके। तो मैं पूछा पैसे कितने होते, उन्होंने बोले 1.5 लाख होते बोले। 1.5 लाख?
वीजा अप्लाई करने के 1.5 लाख? वीज़ा फीस के 1.5 लाख बोले उन्होंने, वीज़ा प्रोसेसिंग के। मैं उनको मैं भाई उसका नाम मत लो वीडियो पे, ओके? मैं उसका मतलब नाम तो नहीं लेता, लेकिन वो बंदा बोला कि 1.5 लाख होते। तो मैं बोला भाई, जब ऐसा होप छोड़ दिया था मैं, मेरे को नहीं मालूम था कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकता, कई को बोले तो नया नया था मैं सोचा भाई इसको 1.5 लाख देना है तो इन केस फेल हो जाएगा, कुछ रिफ्यूज़ हो जाएगा तो मसला आ जाता है, इतने पैसे वेस्ट हो जाते। तो उस हिसाब से मैं उनसे एक ही बात पूछा, भाई वहाँ जाने के बाद आप गाड़ी दिलाते क्या मेरे को 1.5 लाख दिए तो उन्हें गुस्सा हो गया। ओके। तो थोड़ा टेढ़ी बात करने की आदत है मेरे को, तो मैं पूछ लिया अच्छा। था उनको, भाई गाड़ी दिलाते क्या आप वहाँ गए बात। तो उन्होंने गुस्सा हो गए फ़ोन काट दिए। उसके बाद करीब 6-8 लोगों से उन्होंने कांटेक्ट हुए, ऐसा ऑफिस को आओ, 1.5 लाख में होते थोड़ा कम में अपन देख लेंगे, ऐसा वैसा बोले। लेकिन मैं यहाँ वहाँ जाके अपन देख लिया अल्हम्दुलिल्लाह इधर उधर। मैं अभी मेरे भाई दोनों बहुत घूमे थे हम लोग वो टाइम पे। बेसिकली आप उनसे ज्यादा शाणे निकले। जी। तो हम लोग बहुत ज़्यादा घूमे। 1.5 लाख बोले तो कहाँ से बनेंगे भाई, कहाँ से कम होता, हम अपनी आदत है ना कहाँ से कम हाँ, होती सही कराने बात। की। तो उसके हिसाब से हम लोग घूमे देखे। तो उसके बाद अभी एक बंदा टेढ़ा निकला उसमें से, वो बंदा 15,000 दिए तो इस बात कर तुम बोला था। तो मैं बोला उस कहने से भी छोड़ दिया। उसके बाद मैं कॉन्टैक्ट्स बनाया, एक अपने कोई यूट्यूब पे है, वीडियोस डालते हैं। देखो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अगर आप बाहर गए, आपको स्कैम करने वाले 1000 बैठे हुए, हेल्प करने वाला कोई एक मिलता, बट आपकी हेल्प आप खुद ही कर सकते। तो कभी भी हार नहीं मानना, ठीक है? और ये स्कैमर्स के चक्करों में तो जाओ नको। इन्फॉर्मेशन खुद से लो, क्योंकि मैं भी जब यहाँ पे आया अपना प्रोसेस पूरा खुद ही करा था। नाम को कंसल्टेंट था मेरा, मैं भी उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा। वो सिर्फ मेरे को अपनी डैड की वजह से करना पड़ा, बट सेल्फ डिपेंडेंट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम एजुकेटेड पीपल है यार, हम अपना काम खुद नहीं करेंगे तो कौन करेगा, राइट? तो आप अपनी स्टोरी कंटिन्यू कर सकते हैं, सॉरी। तो अपन पहले तो अपन देख लेना कौन कैसा है क्या है, कितना पॉसिबिलिटीज है कम से कम होने में। एक बोल तो अपन फुकट में नहीं दे दे सकते भाई किसको भी पैसे, ओके। कमाए हुए पैसे मतलब नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। वो उनका बिजनेस है, तो डेफिनेटली वो लोग ट्राई करेंगे कि कहाँ से ज्यादा पैसे कमा पाए। बट इट्स नॉट राइट कि आप किसी से भी कुछ भी चार्ज करो, इट्स नॉट राइट। बट क्या बोल सकते हैं? ओके। तो वो बंदा बोला, एक बंदे के पास गया 15,000 दिए तो मैं आगे प्रोसीड करता हूँ आपकी बात बोला। वो सीधा ऐसा मुंह पे बोल दिया था, बहुत ज़्यादा रूड था बंदा वो। ऐसा बोला कि भाई आप लोगों करने से कुछ भी पैसे नहीं निकलते, आप बोले तो मैं आगे बढ़ता हूँ या फिर मैं कने स्टूडेंट्स बहुत है क्यों में, आप यहाँ से जा सकते। तो मैं बोला चलो यहाँ से निकलना ही अच्छा है, ऐसे रूड बंदों से अपना काम कराना बेहतर नहीं है। तो छोड़ दिया मैं उसके पास भी। छोड़ दे के उसके बाद मैं ऐसी यूट्यूब में देख रहा था कि कैसा होता है इसका क्या है। तो एक बंदी कोई है, वो बंदी डाली थी वीडियो। वो बंदी ये बोली थी कि इंस्टा पे मैसेज डीएम करो। इंस्टा पे डीएम के बाद उन्होंने गलती से मेरे को टेलीग्राम का उनका चैनल दे दिया। हम्म। और टेलीग्राम के चैनल में सब लोग हैं जो यूथ मोबिलिटी के सक्सेसफुल लोग हैं, वो सब आ गए थे वहाँ पे। तो देख रहे आप, ये सोशल मीडिया का सबसे बड़ा पावर है जो कि हमारी जनरेशन के पास है। हमारे पास बहुत इजी एक्सेस टू सोशल मीडिया है, जिससे हम पूरी दुनिया की कोई भी इंफॉर्मेशन बहुत इजीली ट्रैक कर सकते हैं और किसी भी पर्सन से कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि हमारी प्रीवियस जनरेशन के पास नहीं था। और बहुत इजीली अपने को ये सब चीज़ें यूज़ करने आता, तो इसको यूज़ करो। हाँ, इसमें आपको बहुत ज़्यादा स्कैमर्स भी मिलेंगे, बट जेन्यून चीज़ें भी लेना उतना ही सिंपल है अगर आप थोड़ा रिसर्च करें तो। सो सोशल मीडिया की पावर हर फील्ड में, हर जगह डेफिनेटली यूज करो। तो मैं टेलीग्राम पे देखा, तो अपने बंदों को ढूंढा पहले मैं, मतलब जैसा नाम बता देता उसमें, कांटेक्ट नहीं बताता, वो सबसे तकलीफ वाली चीज़ है टेलीग्राम में। ओके। तो रमज़ान का दिन था, वो सहरी कर लिया था मैं, कर लेके बैठा देखने के लिए। तो करीब 118 ऐसा कुछ कॉन्टैक्ट्स थे उसमें। तो मैं सबको एक एक निकाल के मैसेज कर दूँ था उन लोगों को, भाई आप हैदराबाद से है क्या, अपने को हैदराबाद यहाँ होना है, यहाँ के वहाँ की उन लोग भी घुमा देते, अपने हैदराबाद यहाँ क्या है, थोड़ा मदद करते। तो देखा अल्हम्दुलिल्लाह अपने भैया निकले, एक नाम शोएब है, अभी एक साहिब भाई बल के हैं, उन्होंने निज़ामाबाद से है। अभी एक है मुनीब भाई बल के मिले, ऐसे ही थोड़े लोग मिले। अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों से कांटेक्ट में रहते हुए थोड़ा आगे बढ़े समझो। तो वो लोग बोले कि भाई अपन पढ़े लिखे हैं, अपन किसी को 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है,
तो अपन ही सब खुद कर ले सकते हैं। तो उस उन लोगों के थ्रू, उन लोगों की हेल्प से अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। यहाँ तक कि जो साहिब भाई थे अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों मेरे को, उन्होंने 10th को आ गए थे, जून 10th को घर तक लाके ड्रॉप करके गए बहनों, माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत अच्छे लोग मिले मेरे को, हेल्प भी हुई, यहाँ तक आने की भी हेल्प हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जॉब्स के लिए भी कभी कभी उन लोगों से मतलब बातचीत होते रहती समझो। दैट्स ग्रेट। आई एम इम्प्रेस्ड कि आप लास्ट मोमेंट तक भी हार नहीं माने और अपने आप पे कॉन्फिडेंट रखे और खुद से कोशिश करें, क्योंकि थोड़ी थोड़ी मेरी स्टोरी भी ऐसी है। तो और उन बंदों के लिए भी बहुत दिल से थैंक यू है जो सपोर्ट करते हैं सब सारे लोगों को इस तरीके से। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। आपका पूरा प्रोसेस हो गया, वीज़ा लग गया, सब कुछ आप कर लिए, आप यहाँ पे आ गए। अब यूके आके आपको कितना टाइम हो गया? यूके आके मैं 25 जून को आया था, तो उसके हिसाब से आज तक करीब 10 days हो गए शायद। ओके, सो दैट्स ग्रेट। और एक फन फैक्ट कि ये मेरे ही घर में आए, तो डू यू फील लकी कि आप मेरे घर में आए? अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा मजा करो। ओके, तो ये बोलिए कि यहाँ आने से पहले आपके क्या एक्सपेक्टेशंस थे, और यूके में आने के बाद आपका ये 10 डेज तक जो भी आप अभी तक देखे, कुछ मेन पॉइंट्स ऐसे बताइए जो आप सोचते थे और यहाँ पे आने के बाद वैसा निकला या वैसा नहीं निकला, या इम्पोर्टेंट चीजें। मैं समझता था कि भाई जॉब्स बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं भी जाओ अपने को थोड़ी मुश्किल लगती है। कहीं भी जाओ अपने को थोड़ी मुश्किल तो करना पड़ता। मुश्किल के बगैर सब अपने सामने आ जाना बोल तो नहीं होता वो। अपन उठना जाना सब अभी यहाँ आने के बाद तो समझ में आया कि भाई कैसा अपने आप को कैसा देख लेना, टाइम पे खाना। अब घर का क्या है, अपने घर वाले मतलब टाइम पे खाना आ जाता, सब टाइम पे हो जाता। लेकिन यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ कि भाई कहीं आगे, वैसा अपने भैया हैं सब, सब अपने हैदराबादी लोग हैं। अच्छा खाना पीना अच्छा होता, हंसी मजाक होता। ऐसी फीलिंग है ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कि भाई कहीं आगे बोले वैसा। सब अपने हैं, अपनों के वैसा देख लेते अल्हम्दुलिल्लाह। आप लकी है, सबके लिए ऐसा नहीं रहता एक्चुअली, क्योंकि आई टू बी ऑनेस्ट, मैं ऐसा नहीं, आई एम नॉट बीइंग अनथैंकफुल टू अल्लाह। मेरे पास भी अपने बहुत सारे फ्रेंड्स है, भाई लोग हैं, सब चीज़ों का है। बट अभी आप नए नए आए, आपको टाइम लगता है चीज़ें समझने। लोनलीनेस बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ का, और ये सब चीज़ों के बारे में बाद में बात करेंगे। थोड़ा इसी से रिलेटेड बात कर लेंगे पहले, तो ठीक है, कंटिन्यू करिए। ओके, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि ऐसी कोई मेजर मिस्टेक्स जो आप करें यहाँ आते वक्त या यहाँ आने के बाद, जो कि आप एडवाइस करेंगे नेक्स्ट लोगों को कि वो ना करें। सबसे बड़ी मिस्टेक तो ये है, आपका पासपोर्ट में आप सरनेम है नहीं है देख लीजिए। मैं बोलने वाला था ये पॉइंट, सरनेम है नहीं है देख लीजिए। गिवन नेम में आपका सरनेम प्लस फुल नेम डाल देते वो लोग। तो क्योंकि मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हुआ था। मैं जिससे अपना पासपोर्ट बनवाया था, वो ये बोले थे कि मोहम्मद आपका सरनेम में नहीं आता, और मेरा सरनेम ही नहीं था। तो उस वजह से मेरे को भी यहाँ पे आने के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा। तो अगर आप जब भी अपना पासपोर्ट बना रहे हैं, आप बन गया और आने का प्रोसेस चल रहा है, तो कोशिश कर लो कि अपना, अगर आपका सरनेम नहीं है तो उसको पहले सॉर्ट आउट कर लो, क्योंकि यहाँ पर सरनेम होना, यहाँ पर या कहीं पे भी आप जाओ यूएस वगैरह, आपका सरनेम रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गए। वही वो एक देख लो आप लोग, पहले ही देख लो, ये डालो या ना डालो, पहले पासपोर्ट देख लो। कहीं भी काम को आने की चीज़ है वो। तो सरनेम है नहीं है, इन केस नहीं है तो जाओ पासपोर्ट ऑफिस को बदला लो। इसके बाद अपने को सब जगह पे ये मतलब देख समझ के यूज़ करो। लोग अपने क्या बोलते हैं, अपने कंसल्टेंसी वाले क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने पे भी वो लोग 4 to 5 thousand चार्ज लेते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। सो बेसिकली एक बार फिर से मैं इसका प्रोसेस देखो। यूथ मोबिलिटी स्कीम वीज़ा 2022 में शुरू, 2022 में शुरू करे थे यूके गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट मिला के, ताकि यहाँ पर स्किल्डफुल लेबर आ सके, इंडिपेंडेंटली वर्क कर सके। ये बहुत जेन्यूनली बहुत अच्छा वीज़ा है। सो इससे आपको फुल टाइम वर्क का परमिट है, आप
फुल टाइम काम कर सकते हैं, आप अपना कोई बिजनेस खोल सकते हैं, आप चाहे तो प्राइवेटली स्टडीज कर सकते हैं, आपके पास हर चीज़ की इंडिपेंडेंसी है। बट इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मेरे को पता चली, आई एम नॉट 100% श्योर कि ये ट्रू है या नहीं। जैसे कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स की आपकी ग्रेजुएशन होना है, बट आपको आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट ये चेक कर लेना कि आपके जो इंग्लिश लैंग्वेज है, अगर आपके जो इंग्लिश लैंग्वेज की एक पेपर रहती, उसमें मिनिमम 65% मार्क्स होना ज़रूरी है आपके, क्योंकि बेसिकली जब आप वीज़ा वीज़ा इंटरव्यू आपका कुछ हुआ था? वीज़ा इंटरव्यू नहीं हुआ था अभी। इसमें ऐसा कुछ इंग्लिश के मार्क्स की भी ज़रूरत नहीं है अभी। बहुत सिंपल प्रोसेस है भैया, सिंपल। हाँ, तो किसी को भी दे के करके पैसे बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सब खुद कर सकते हैं। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाते हैं। बेसिक तरीका मैं आपको समझा देता हूँ कि यूकेवीआई की एक वेबसाइट रहती, उसमें जब आप जाएंगे वहाँ पे ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन, ये साल में 2 बार स्लॉट रहता, जिसमें 3000 लोगों को वो लोग सेलेक्ट करते। तो एक फरवरी में हो गया, दूसरा अभी जुलाई में है। डेट आई डोंट नो अनाउंस हो गई या नहीं, ये मैक्स टू मैक्स 1 वीक पहले ही अनाउंस होती। तो यू हैव टू बी रेडी, वो टाइम स्लॉट से पहले आपको वेबसाइट पे जाके रेडी रहना पड़ता। जैसे ही वो स्लॉट खुलता, कुछ थोड़ी देर के लिए रहता हो, और उतनी देर में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है। जैसे कि पासपोर्ट हो गया आपका, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट हो गया जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, अगर मास्टर्स है तो मास्टर्स, मिनिमम ग्रेजुएशन आपकी होना ज़रूरी है। और बाकी जो भी मिनिमम मिनिमम रिक्वायरमेंट्स वाले आपके डॉक्यूमेंट्स है वो रेडी रखना है, और आपको अपलोड करके सबमिट कर देना है। विद इन 2-3 डेज या मैक्स टू मैक्स 1 वीक के अंदर ही आपको रिजल्ट आ जाता। उसके बाद आपको वीज़ा प्रोसेस करना पड़ता। वीज़ा प्रोसेस के लिए सबसे पहले आपको यूकेवीआई की गवर्नमेंट किया वीएफएस से अगर आप जा रहे हैं तो वीएफएस के थ्रू जाके आपको पहले आईएचएस की फीस पे करना है, वीज़ा स्लॉट बुक करना है, जाना है, बायोमेट्रिक्स देना है और अपना वीज़ा अप्रूव कर लेना है। जैसे ही वीज़ा का रिजल्ट आ जाता, उसी टाइम प्रोसेस में आप अपना टिकट भी बुक करके यहाँ पे आ सकते हैं। सिंपल प्रोसेस। अब यहाँ पर आने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बोलना चाहूँगा। आप कोई भी वीज़ा पे आओ, चाहे स्टूडेंट वीज़ा पे आओ, वर्क परमिट पे आओ, या डिपेंडेंट वीज़ा पे आओ जो कि अभी ऑलमोस्ट बंद हो गया, या इस तरीके से यूथ मोबिलिटी की वीज़ा पे आओ। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आने से पहले आप यहाँ के बेसिक बेसिक चीज़ों की नॉलेज पहले से लेके रखो। मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अपना अकोमोडेशन सॉर्ट आउट करके आओ, जो कि 90% बच्चे ये चीज़ को नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे अकोमोडेशन का बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो पहले यही काम करो कि आप अपना अकोमोडेशन फिक्स कर लो, ठीक है? टू बी ऑनेस्ट, कोई भी वेबसाइट्स के थ्रू इधर उधर जाने का कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आप मिडिल क्लास के बंदे हो, ट्राई करना है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप से लोगों को कांटेक्ट करो। आप मेरे को भी पूछ सकते हैं, मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, अगर वो टाइम पे कोई भी अकोमोडेशन आपके लायक का अवेलेबल होगा तो मैं लगा दूंगा। और मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ बेसिकली। हाँ, एकोमोडेशन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और यहाँ पर आने के बाद, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है, आपके पास हाथ में मिनिमम 2000 पाउंड होना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप यहाँ पर आओगे तो कुछ भी हो, थिंग्स विल टेक टाइम। आपका बैंक अकाउंट खुलने के लिए, आपका नेशनल इंश्योरेंस नंबर बनने के लिए, आपका प्रोविजनल लाइसेंस बनने के लिए, सब चीज़ों के लिए टाइम लगता। तो ये टाइम आपको लगता, इसलिए आपको जॉब मिलने भी टाइम लगता, इनकम शुरू होने भी टाइम लगता। तो एटलीस्ट 2 महीने के एक्सपेंसेस आपको रखना ज़रूरी है, चाहे वो रेंट के पर्पज से हो, खाने पीने के हो, या जो भी ओवरऑल एक्सपेंसेस हो, क्योंकि यहाँ पे रेंट का, फूड का और ट्रैवलिंग का खर्चा ही मेजर खर्चा है, और जो कि बहुत ज़्यादा है। तो आपके पास मिनिमम मिनिमम 2000 पाउंड होना ज़रूरी है जब आप यहाँ पर आओ, ठीक है? बाकी कोई और सपोर्ट को मिलो या ना मिलो वो तो सेकेंडरी है। बाकी आप आ रहे तो आपको अपना माइंडसेट रखना पड़ता है कि यू हैव टू डू एवरीथिंग इंडिपेंडेंटली। आप किसी और के भरोसे पे नहीं आ सकते कि इनो बोल रहे ना भाई, इनो देख लेते, इनो देख लेते। टू बी ऑनेस्ट, भले ही वो आपको कितना भी सपोर्ट करना चाहे, अल्टीमेटली चीज़ें आपके ही हाथ में हैं, आपको ही सब कुछ करना पड़ता। कोई भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको बस गाइडेंस दे सकता, और उससे ज़्यादा कोई कुछ कर नहीं सकता आपको। ये जो लोग समझते ना कि चलो भाई वो बंदा वहाँ पे काम कर रहा, मेरे को भी सेट करा देगा एंड ऑल, दिस थिंग्स आर नॉट इजीली पॉसिबल। 99% ऑफ द केसेस में नहीं होता। सही बोल रहा हूँ ना? हाँ, तो ये चीज़ों का ध्यान रखो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये शायद मेरी फर्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी यूनिवर्सिटी के वीडियोस को हटा के। तो मैं कोशिश करता हूँ ऐसे वीडियोस और बनाऊँ। तो अगर आपको अच्छा लगा
तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। आप भी बोलो भाई सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब कर दो। तो कैसा लगा आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे? बहुत अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। पहली बार मैं ऐसा कुछ शूट पे मतलब आया। मैं अब तक मतलब थोड़ा नर्वस हूँ मैं। फर्स्ट वीडियो है ऐसा है। ओके, और मेरी तारीफ में कुछ बोलना चाहेंगे आप? माशाल्लाह भाई, इंफॉर्मेशन के लिए बनाए वीडियो ताकि लोगों की मदद हो। अरे मैं वीडियो के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, मी मेरे बारे में कुछ तारीफ करो। अच्छा अरे पिछले 10 दिन से आप मेरे को देख रहे हैं, कुछ नोटिस नहीं करे मेरे अंदर? अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, हम लोग के साथ सबसे अच्छी चीज़ तो भाई मेरे को यूनो खेलना सिखाए। मेरे को यूनो खेलना नहीं आता था। इतने मल्टी टैलेंटेड बंदे में ये बंदे को दिखा सिर्फ उनो। वाह। और कुछ बोलना चाहेंगे आप? भाई कार्ड तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई अच्छे। मेरी तारीफ करने शर्मा रहे आप? क्या है ये? क्या बोलूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह साथ में रहते हैं हम ना, टाइम पर टाइम अच्छा स्पेंड हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भाई मेरे को थोड़े जॉब्स के साइट्स भी बताए कैसा अप्लाई करना। अभी यहाँ मैं हेल्प कर रहा हूँ वो तो अलग बात है। मेरे बारे में आप कुछ तारीफ करिए, क्या आप नोटिस करें? भाई के मतलब सब लोग यहाँ बोले थे कि भाई कुछ भी काम है आपका तो सालिफ भाई से पूछ लो। कुछ सीरियसली? कुछ अकाउंट की प्रॉब्लम है सालिफ भाई। कुछ भी इशू है सीवी बनाने में हेल्प होना है सालिफ भाई। तो हम लोगों का जो रूममेट्स है सब लोग यहाँ सालिफ भाई से मतलब। देखो भाई, मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, ठीक है? और जस्ट किडिंग। सो बेसिकली चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सी यू।